और जहां जाते ऋषि मुनियों के, संतों महात्माओं के दर्शन के लिए जाते तो वो कहते कि अरे आप परीक्षित हैं, आप जानते हैं आपके पूर्वजों के लिए श्री कृष्ण ने क्या क्या किया। आश्चर्य और आनंद में भरकर, आश्चर्य भी और आनंद भी, आश्चर्य और आनंद में भरकर सूरदास जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। क्योंकि सूरदास जी के प्रज्ञा चक्षु तो लोक परलोक दोनों का दर्शन कर रहे हैं ना। वो कहां कौन है कृष्ण, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो कृष्ण। और यहां देखो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम, सबसे ऊंची। एक बार सुनो क्या क्या किया श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए। यह भगवान वेदव्यास बता रहे हैं। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य, अर्जुन के रथ के सारथी बने। राज सुयज्ञ युधिष्ठिर की ना तामे झूठ उठाई, सदा सदा उनके संगी सहाई सखा बन के रहे। अरे पांडवों के लिए दूत बने। दूत बनने जैसा कार्य भी भगवान ने किया। कितना अपमान दुर्योधन ने किया सभा में, जब भगवान दूत बनकर गए, कितना अपमान दुर्योधन ने किया, वो भी सहा। यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि जब युद्ध हो रहा था तो कह रहे रात को शिविर में शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते थे भगवान पांडवों की रक्षा करने के लिए। रात भर दिन भर रथ चलाते थे और रात भर वीरासन से बैठे रहते थे शस्त्र ग्रहण करके पांडवों की रक्षा करने के लिए, अपने बिरध की रक्षा करने के लिए। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पाए। एक बात मैं आपको और कहूं, एक भगवान का प्रभाव है, एक भगवान का स्वभाव है। प्रभाव को तो सबने प्रणाम किया है, पर भगवान से प्रेम तो संतों ने भगवान के स्वभाव पर न्योछावर होकर किया। ये जो प्रभु का स्वभाव है ना, इस पर न्योछावर हुए हैं। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भागी, जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमी। संत सुनाते भगवान की कथा महाराज परीक्षित को बिठा बिठा के, सुनिए हमसे सुनिए क्या क्या किया श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए। रात भर उनके शिविर का पहरा देते हैं, पीछे पीछे चलते हैं भगवान। महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हैं भगवान। जहां आवश्यकता पड़ती वहां पांडवों की स्तुति करने लगते भगवान। व्यवहार में जहां आवश्यकता पड़ती वहां पांडवों की स्तुति भी करते। महाराज युधिष्ठिर को तो सदा ही प्रणाम करते थे। द्वारिका जाते थे तो महाराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर जाते थे, आज्ञा लेकर जाते थे, प्रणाम करते थे उन्हें, पीछे पीछे चलते। और यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, अरे और क्या कहें, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में सारे संसार को तो झुका दिया भगवान ने। सारी पृथ्वी का एक छत्र राजा महाराज युधिष्ठिर को बना दिया, अविचल राज्य का आशीर्वाद दिया, सारे संसार को झुका दिया भगवान ने पांडवों के चरणों में। और जब परीक्षित ये सब सुनते तो हृदय भर भर कर आता।
अपने आप को बड़भागी, अपने आप को सौभाग्यशाली जानते मानते कि गर्भ में मैंने उन भगवान का दर्शन किया। परीक्षित तो ये जानते हैं ना कि मेरा जीवन अगर है तो केवल श्री कृष्ण की कृपा के ही कारण है। मेरा जीवन तो श्री कृष्ण की कृपा का प्रसाद ही है, नहीं तो जीवन होता ही कैसे। ब्रह्म तेज का निवारण श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता था। अश्वत्थामा ने तो मुझे काल के गाल में पहुंचा ही दिया था। श्री कृष्ण ने निस्तेज किया उस ब्रह्मास्त्र को,